जय हिंद दोस्तों। सत्ता के पीछे कैसे अपनी भूचाल राजनीति खेलते हैं। इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस की हम बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस वही इंडिया अलायंस है जो धर्मों के नाम पर वोट मांगने की चेष्टा ना करते हैं। वो अपनी राजनीतिक एजेंडों को किस तरह से बखूबी तरीकों से देख रहे हैं। ये वही पार्टियां हैं, ये वही लोग हैं जो कभी अपनी राजनीतिक दलों को एक संगठन नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन आज ये लोग ऐसे हो गए हैं कि ये लोग इंडिया अलायंस बना करके भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को हराना चाहते हैं। दरअसल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? दरअसल ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सावन का महीना याद होगा पिछले वर्ष 2023 में जिस तरह की बातें हुई थी, यानी राहुल गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी लालू प्रसाद यादव दोनों जो है मटन खा रहे थे। उसी सावन के महीने में उन्होंने जिस तरह की अपनी इस अमर्यादित भाषा को, अमर्यादित शब्दों पर जिस तरह से लगाम लगाया है, जिस तरह से उन्होंने इस तरह का जो है हरकत की, इस तरह से बातें जो है लोगों तक पहुँचाई, ये कहीं न कहीं उन सनातन धर्म उनके लिए भी ये जो है पाप की या फिर कहा जाए तो वो लोग उसका जो ज़िक्र नहीं होना चाहिए, वो लोग उनका ज़िक्र किए। यानी मटन बाप मटन खा रहे थे सावन में, बेटा जो है मछली खा रहे हैं नवरात्रि में। ऐसा क्या है? यानी मुकेश सहनी के साथ में हवाई जहाज़ यानी हेलीकॉप्टर में, पर्सनल हेलीकॉप्टर में वो लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुकेश सहनी जो है मछली बना कर के लाए हैं और हम उनकी मछली खा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डाला भी, साझा भी किया और इस पे लोग जो है अरे हाथों ले लिए। अरे हाथे क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे पर्व, नवरात्रि जैसे त्योहार है और आप मटन या फिर चिकन या फिर मछली खा रहे हो, आप पर ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप उन तमाम जो लोग हैं, सनातन धर्म है, उनकी कहीं न कहीं मन पर या फिर उनके आस्था पर आपने सवाल पूछ दिए। क्यों सवाल पूछ दिए? इसमें तो वो खा रहे हैं, इसमें सवाल। तो क्योंकि आप खाते, लेकिन आप उस तरह की पोस्ट करके उसी दिन या उसी समय आप शेयर ना कर पाते, नहीं करना चाहते थे। लेकिन राजनीति की एजेंडों में एक झूठी-मूठी कहानी होती है। अगर राम के नाम पर वोट मिलता है तो क्यों नहीं लिया जा सकता है? जिस राम मंदिर को लेकर के 500 वर्षों तक कोर्ट से लेकर के लोगों ने अपनी जानें गँवाई, जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जी तोड़ मेहनत करके वहाँ पे मंदिर बनवाया, जिस तरह से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा रखा और वहाँ पर मंदिर भव्य मंदिर बनाया। जहाँ पे अर्थव्यवस्था के लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं, लेकिन उनके ही आस-पास में सारी रोज़गार की फैसिलिटी होती है। यानी वहाँ से ही देश की सारी इकोनॉमी जो है वो इर्द-गिर्द में घूमती है। या फिर चाहे हवाई अड्डा हो या फिर वहाँ पे यातायात की सुविधा हो या पुल-माले या फिर दुकान या फिर बिज़नेस, वो वहाँ पे अतिरिक्त बढ़ाए जाएँगे। या फिर उनकी अलग से छवि रहेंगे। ये आपकी नहीं है प्रायोरिटी, ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम कैसे हैंडल करते हैं। आप तो कहते हो कि सत्ता से सवाल पूछना है, लेकिन सत्ता से सवाल पूछने की बजाय आप उन सत्ता से नहीं जो सत्ता में पहले बैठे थे, जो पहले देश को पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो उससे अत्यधिक में पीछे छोड़ दिए थे। जो पहले संसद में जब बातें होती थी, तो वहाँ पे डरा-धमका करके बातें हो रही थी, लेकिन आज किसी न किसी तरह से तो हो रही है बातें।